मेरी लास्ट वीडियो द डिक्टेटर के रिएक्शन पे एक कमेंट आता है जिसमें मुझे एक और गोबर वक्त कहा जाता है। सुन के अच्छा लगा, बट आज आपको अंधभक्त का सही मतलब बता दूंगा, गोदी मीडिया का सही मतलब बता दूंगा, या फिर एक इंसान के लिए क्यों लोग पागल हो रहे हैं उसका मतलब समझाऊंगा। सिर्फ अगले 7 से 8 मिनट को बहुत ध्यान से समझना कि क्यों आज हर व्यक्ति अंधभक्त बनना चाह रहा है, हर व्यक्ति डिक्टेटरशिप में आना चाह रहा है, क्यों। देखो दोस्तों, ये वीडियो कोई स्पेसिफिकली किसी इंसान को लेकर के नहीं है, ठीक है। बस मैं आज कुछ क्वालिटीज बताऊंगा उस इंसान की जिसने अंधभक्त बनने पे मजबूर किया है। बहुत ध्यान से समझना कि हम अंधभक्त क्यों होते जा रहे हैं। सो दोस्तों, इस बीच में आपको 2-3 चीजें बहुत समझदारी से समझनी है कि कभी भी कोई भी इंसान जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड हो जाता है या बहुत ज्यादा अपना इम्पैक्ट डालने लगता है, तो वो हमेशा इसी रूलिंग में आ जाता है कि वो गलत कर रहा है। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी देश का बेड़ा गर्क कर रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, एक नहीं सभी। लेकिन कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी अपने काम को इस तरीके से करना चाह रही है जिसमें उसको प्रॉस एंड कॉन्स दोनों मिल रहे हैं। एक व्यक्ति निकल के आता उसी बीच में से जिसको नरेंद्र मोदी कहा जाता है। आज हम क्यों उनके पीछे अंधभक्त बने हुए हैं। मैं सपोर्टर हूं बीजेपी का, क्यों मैं अंधभक्त बना पड़ा हूं, क्यों मैं इतना ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, इसकी कुछ पॉइंटों को आपको समझना होगा। क्यों कोई भी पार्टी इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि जब भी किसी तरीके से कोई पार्टी अपना इंपैक्ट डालती है किसी भी देश के अंदर, तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट उसी के देश के लोगों को पड़ता है। कुछ काम ऐसे पेंडिंग पड़े हुए थे जो 50 साल, 60 साल, 70 साल से नहीं हो पा रहे थे। कुछ कामों को हमें दिखाने के लिए कराया गया, हो सकता है कि वो शो ऑफ, लेकिन अगर किसी इंसान का इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा हो तो कुछ तो बात होगी उसके अंदर। वो इंसान अगर 2014 से 2024 तक जीतता आ रहा है तो उसका रीजन तो होगा कुछ। या तो हम एग्जिस्टिंग पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान होंगे जो 2014 से पहले रूल कर रही थी, कुछ तो दिक्कत होगी। क्यों आज की डेट में इतना ज्यादा यूथ, इतने ज्यादा लोग पॉलिटिकल में इंटरेस्ट लेने लगे, इसका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन, इंडिया को सबसे पहले वर्ल्ड में नंबर 1 बनाया गया डिजिटाइजेशन करके। अब आज की डेट में हर घर में, हर फोन में इंटरनेट नॉर्मल हो गया है। मतलब एक प्रकार से आज की डेट में कोई भी इंसान बहुत ही आराम से इंटरनेट को यूज कर रहा है। तो ये कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। 2014 से पहले आप एक इंटरनेट पैक कराने के लिए 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए देते थे। तो सबसे पहला विरोध यहां पे उत्पन्न होता है कि जब इंडिया को एक डिजिटल कंट्री बनाया गया तो वो आप ही के लिए बनाया गया, ठीक है। आज बाहर की जो कंपनीज थी वो इंडिया में आकर के अपना इंपैक्ट डाल रही है और अननेसेसरी का अमाउंट आपसे ले रही है, उसको ठीक किया गया। और इसको ठीक करने के लिए इंडिया के खुद के ही लोग इन्वॉल्व हुए जो कि इस चीज को और सस्ता करते गए। आज आप YouTube पे इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों का देख रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा रीजन सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंडिया का है। दूसरा पॉइंट, कश्मीर। कश्मीर एक ऐसा विवाद है जो कि सालों साल सही नहीं हो पाया, और जब वहां से 370 हटाई गई, आज की डेट में मैं खुद आज से 4-5 महीने पहले कश्मीर होके आया था और वहां पे मुझे 1% भी फील नहीं हुआ कि मैं कोई ऐसे देश में, कोई ऐसी सिटी में या कोई ऐसी जगह पे हूं जहां पे इतना ज्यादा विवाद हो चुका था। वहां पे इंडिया का एक अलग ही लेवल दिख रहा है अपनी प्रेजेंटेशन का, जो कि 370 था।
तीसरा पॉइंट, देखो इंडिया एक सनातन कंट्री है जिसमें हिंदू लोग सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ परसेंटेज में है। अब उस कंट्री के अंदर अगर हिंदू ही सुरक्षित या फिर हिंदू ही अपने लेवल को नहीं दिखा पाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो ये आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी जो सनातन को सपोर्ट करती है, जो अपने धर्म को ऊपर रखती है, आप जाइए सऊदी अरब में, आप जाइए दुबई में, आप ऐसी कंट्रीज में जाइए, वहां पे अपने धर्म को पहले पूजा जाता। तो हम क्यों ना पूजे अपने धर्म को पहले। ये धर्म की बात नहीं है, ये मैं अगेन बता रहा हूं कि एक वीडियो बन रही है जिसमें कोई बहुत मैं धार्मिक या पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं एक ऐसे इंसान की क्वालिटी जिसने अंधभक्त बनाया, तो लेकिन उसका भी रीजन है, अंधभक्त बनाने का भी रीजन है। फोर्थ पॉइंट, आज इंडिया के जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं वो बाहर अपना फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। बाहर की कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका, रूस और ऐसी ऐसी कंट्रियां जो आप जिसको कुछ बहुत बड़ी बात समझते थे कि यार अमेरिका इतना बड़ा देश है, वहाँ के प्रेसिडेंट, या फिर रशिया इतना बड़ा देश है, वहाँ के प्रेसिडेंट, या फिर यूनाइटेड किंगडम का इतना बड़ा देश है, वहाँ की प्रेसिडेंट इंडिया को सपोर्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से। हो सकता है कि इससे पहले जो भी रूलिंग पार्टी थी उनके टाइम पे इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी रही हो। आज की डेट में इकोनॉमी इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि इंडिया ने एक ऐसी बीमारी को मात दी है जिससे पूरे पूरे देश उजड़ गए हैं। आज कोई भी वार जब होता है पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया एक अलग लेवल पे रहता है, उसको कोई टच भी नहीं कर पाता, कुछ बोल भी नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना यार, कहीं ना कहीं तो दिक्कतें आ रही है ना। जब कोई इंसान बहुत अच्छा काम करने लग जाता है तो उसी के आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें होने लग जाती हैं जो उसको अपोज करती है। सो दोस्तों, बात यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हम अंधभक्त क्यों बन रहे हैं, रीजन क्या है अंधभक्त बनने का, यही रीजन है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, इन पॉइंटों को समझने के बाद हो सकता है कि इंडिया के अंदर आज की डेट में इंडिया को एक अलग लेवल पे देखा जाता है और हम भी फील करते हैं कि हाँ, इंडिया एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। हो सकता है कि अगर हमें थोड़ा और समय मिल गया, इस पार्टी को थोड़ा और समय मिल गया, तो हो सकता है कि एक और अलग लेवल पे चले जाए। और मैं सिर्फ स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इंडिया की सभी पार्टी इसी सोच के साथ आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि इंडिया एक टाइम पे सबसे नंबर 1 पे पहुंच जाएगा डेवलप्ड कंट्री में। फिफ्थ पॉइंट बट नॉट लास्ट, पांचवा पॉइंट जो कि एक इंसान को इतना बड़ा बनाती है, इतना विशाल बनाती है कि अपनी कंट्री की लैंग्वेज को, अपनी कंट्री के रिलीजन को दूसरी कंट्री में प्रमोट करना, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा मुद्दा मालदीव्स हम सोचते थे कितनी अच्छी जगह है और हमें घूमना चाहिए, लेकिन हमारी ही कंट्री में एक और ऐसी जगह है जो मालदीव को मार दे सकती है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। सो दोस्तों, अंधभक्त बनना है नहीं बनना ये आपके हाथ में, लेकिन कोई अगर आपको सपोर्ट करता है, कोई आपको दिखाता है कि इस तरीके से भी हो सकता है, तो उसको जरूर एक्सेप्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल दोबारा से अपनी एक नई और वीडियो के साथ।